अध्याय 8 सुलोक के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर भेजने के लिए विशिष्ट अंतरिक्ष यान पर काम करना शुरू कर दिया था। उनके पास हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान बनाने और लॉन्चिंग की उत्तम सुविधा थी। वे कई ग्रहों और तारों की जांच कर चुके थे और आकाश गंगा की सीमा तक पहुंच गए थे, किंतु उनके अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का पूरा ध्यान पृथ्वी पर था। पृथ्वी उनके मानस का हिस्सा थी। सुलोक की सभी किंवदंतियों और लोकतथ्य पृथ्वी के उल्लेखों से भरी पड़ी थीं। उनका मानना था कि उनके पूर्वज पृथ्वी से संबंधित थे। प्राचीन काल में सुलोक स्वर्ग जैसा था, बहुत अमीर और सुंदर। ये एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता थी। 1000 साल पहले सूर्य ग्रह पर असामान्य रूप से तीव्र सौर ज्वालाओं ने तबाही मचाई थी। उसका दुष्प्रभाव सुलोक पर भी गहरा हुआ था। 4 ईश्वरीय पुस्तकें भी नष्ट हो गई थीं। कुछ लोगों को वे पुस्तकें कंठस्थ थीं। उन्होंने उन पुस्तकों के ज्ञान के साथ सभ्यता का पुनर्निर्माण किया। अब सुलोक काफी विकसित ग्रह है, लेकिन इसे उसके मूल गौरव में वापस नहीं लाया जा सका। सुलोक के वैज्ञानिक लंबे समय से अंतरिक्ष में जीवन की तलाश कर रहे थे। उन्हें पृथ्वी की पहचान करने में लंबा समय लगा। कुछ समय पहले सुलोक के संचार उपग्रह ने पास से गुजरते हुए छोटे से अंतरिक्ष यान द्वारा भेजे गए संदेश को पकड़ा। इसने इसे सुलोक के अंतरिक्ष कार्यक्रम संचार केंद्र में स्थानांतरित कर दिया। इसने वहां मौजूद शोधकर्ताओं को चौंका दिया। ये एक लंबा संदेश था जिसमें ऑडियो, विजुअल मैसेज, म्यूजिक, डायरल वेव्स, माइंड वेव्स और बाइनरी भाषा के संदेश शामिल थे। जब शोधकर्ताओं ने संदेश का अध्ययन किया तो वे संस्कृत भाषा में अभिवादन, गायत्री मंत्र और की ध्वनि सुनकर रोमांचित थे। संदेश के इस भाग से सुलोकवासी परिचित थे और उन्हें लगा कि निश्चित ही संदेश पृथ्वी से है। उन्होंने संदेश के संस्कृत भाग को अलग किया और कई गुना शक्तिशाली बनाकर वापस अंतरिक्ष में प्रेषित कर दिया। उन्होंने रेडियो तरंगों और प्रकाश तरंगों को संशोधित करके इसे विभिन्न तरीकों से भेजा था।